दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम इम्प्रूवमेंट लोन के बारे में। दोस्तों अगर आप अपने घर को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी कि अपने पुराने घर को अच्छा खासा रूप देना चाहते हैं, मॉडर्न बनाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो आपके लिए है। दोस्तों यहाँ पे हर किसी का एक सपना होता है कि अपने जो घर है या फिर नया घर खरीदें या फिर नया फ्लैट खरीदें या फिर जो अपने पुराना घर हो चुका है उसको रिपेयर करें। पर कभी कभी हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम एक साथ में सारा का सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दें, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, और घर को रिपेयर करें। इसीलिए हम बैंक से आराम से लोन ले सकते हैं। दोस्तों तो आज के इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो आपको ये बताना है कि आपको किस तरह से होम रिपेयर करने के लिए, रिनोवेशन करने के लिए, नए फर्नीचर खरीदने के लिए, फिटिंग्स, फर्निशिंग, इन सब के लिए आराम से बैंक से लोन मिल सके। दोस्तों यहाँ पे हम इस वीडियो में देखेंगे इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स आपको अवेलेबल होते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि इस लोन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और चार्जेस के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स की भी बात करेंगे कि आपको इस लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वगैरह वगैरह। इसी के साथ चलिए हम चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं बेनिफिट्स के ऊपर। तो इस लोन में दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट मिल जाता है फ्लेक्सिबिलिटी टू स्पेंड, यानी कि मान लीजिए आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं अपने घर को रिपेयर करने के लिए, तो इस 5 लाख रुपए को आप कहीं पे भी खर्च कीजिए, घर को किसी भी चीज़ के लिए रिपेयर कीजिए, बैंक आपको सवाल नहीं करेगा। जिस तरह से बैंक आपको बीच बीच में होम लोन में सवाल पूछता है कि आप क्या कर रहे हो पैसों का, उसका जायजा लेता है, यहाँ पे बैंक आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर दूसरा में आता है दोस्तों कम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। ये जो लोन है आपको कंपेयर टू अदर लोन थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट में मिल जाता है। फिर आता है दोस्तों इंश्योरेंस कवर, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कवर भी मिल जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों इसका प्रोसेसिंग जो होता है बहुत ही इजी होता है, सिर्फ 1-2 दिन में ही ये आपको मिल जाता है दोस्तों। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन, इसमें बहुत ही कम डॉक्यूमेंट लगता है दोस्तों, ना के बराबर आपका आधार कार्ड, पान कार्ड वगैरह वगैरह 2-4 डॉक्यूमेंट देंगे तो ये लोन आपको मिल जाता है। फिर आते हैं दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला फीचर है दोस्तों मैक्सिमम लोन अमाउंट। अगर आप, ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर, आपकी कितनी इनकम है और आपका रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और उसके ऊपर आपने ऑलरेडी एक लोन ले चुका है जिसका EMI 15,000, 10,000 कट रहा है, तो उस केस में आपका लोन का अमाउंट यहाँ पे घट जाएगा। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम लोन ये डिपेंड करता है, आप अगर आप सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया में रह रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का मिल सकता है। मेट्रो सिटीज़ के लिए 10 करोड़ तक का आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। EMI हॉलीडे, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब भी आप होम लोन लेते हैं, ये वाले लोन लेते हैं, तो अगर आप चाहें तो 3 साल बाद अपनी EMI स्टार्ट कर सकते हैं या फिर एट द सेम टाइम आप अपने EMI स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। बात करते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे दोस्तों ये लोन आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में मिल जाता है, जो कि टाइम के साथ साथ एज पर सेबीज डिसीजन, RBI डिसीजन, इसके साथ RBI के डिसीजन के हिसाब से ये फ्लोट करता रहता है दोस्तों। अब असिस्टेंस, यहाँ पे आपको एक टोल फ्री नंबर मिल जाता है जो बैंक की तरफ से, जो कि आपको कहीं भी आप यहाँ पे उनको कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ से दोस्तों उनके साथ बात कर सकते हैं। अब बात करें इसके टेन्योर की, दोस्तों यहाँ पे आपको 30 साल तक लंबे अवधि के लिए ये लोन मिलता है, पर हम आपको ये कभी भी रेकमेंड नहीं करेंगे आप 30 साल तक होम लोन लीजिए, ये वाले लोन लीजिए, होम रिपेयर का लोन, क्योंकि इस लोन का जो कॉस्ट है वो कम रहता है। तो आप आराम से 8-10 लाख रुपए में अपने घर को रिपेयर कर सकते हैं, रिनोवेट कर सकते हैं। तो उसको आप 10 से 15 साल के बीच में लीजिए, जितना कम टाइम में आप होम लोन को चुका सकते हैं उतना आपको कम इंटरेस्ट गिरेगा। अब आते हैं दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी के ऊपर। दोस्तों अगर आपकी नेशनैलिटी यहाँ पे इंडियन होनी चाहिए या फिर आप NRI हैं तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि दोनों इंडियन या फिर NRI दोनों के केस में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब एज, यहाँ पे आपकी मिनिमम एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आप प्रोफेशन की बात करें तो अगर आप सैलरीड हैं, यहाँ पे कहीं पे जॉब करते हैं या फिर नॉन सैलरीड है, आपका कुछ एक बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उस केस में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब को एप्लीकेंट, अगर आप यहाँ पे को एप्लीकेंट रखते हैं तो को एप्लीकेंट आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके फादर, मदर, ब्रदर, अनमेरिड सिस्टर, ये आपके को एप्लीकेंट हो सकते हैं। अब अगर आपको नहीं पता को एप्लीकेंट क्या होता है तो हम थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों। मान लीजिए मुझे एक होम लोन लेना है,
और मैं अपनी वाइफ को के साथ मिल के लोन लेना चाहता हूँ, तो वो मेरी वाइफ हो गई मेरी को एप्लीकेंट। इसका एक फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपकी वाइफ, आपके फादर, मदर, ब्रदर कोई भी जॉब करते हैं, दोनों मिलके लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो पहले तो लोन जल्दी अप्रूवल हो जाता है, फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट भी यहाँ पे मिलता है। अब आते हैं दोस्तों इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हैं, अगर आप सैलराइड हैं तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 8.25 से 9.85 के बीच में आपको मिलता है। दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर के ऊपर। आपका सिबिल स्कोर जितना अच्छा होगा आपका उतना कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिल जाएगा। दोस्तों नॉन सैलराइड की बात करें तो आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है दोस्तों, 8.3 से स्टार्ट होता है और 9.95 तक चलता है। दोस्तों ये हमने एक रफ फिगर दिया है। देखिए जो इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस है ये आरबीआई के रूल्स के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। तो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस के लिए आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, या फिर उसके ऑनलाइन साइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। आप लोन को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, मेरी राय ये है दोस्तों कि आप कम से कम आपके घर के पास जितने भी 4-5 बैंक हैं वहाँ पे विजिट कीजिए। जो आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट में लोन ऑफर कर रहे हैं आप वहीं से आराम से ले सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा। दोस्तों यहाँ पे इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।